आज देखिए आप लोग हम सरलीकरण के एकदम बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक ही चीज अनंत बार दिया गया, कितना तक दिया गया? अनंत बार। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू हमेशा मिलता है ए, इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है? ए है। इसी तरह एक क्वेश्चन दिया गया तो इसका आंसर हम लोग ये 2 दिया है तो इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे? ए। पहला क्लियर। दूसरा पे चलते हैं। अगर यह इन्फिनाइट तक इसमें दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया है, इसमें बस यही तक लिखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। कितना बार दिया गया है? चार बार दिया गया है। तो हम लोग इसको लिखते हैं इसे, ए दिया है तो यहाँ पर ए लिखते हैं, और यहाँ पर जो चार दिया है इसको हम ऐसे करते हैं ए, और इसी ए के ऊपर इसे लिख देते हैं 15/16। ये 16 कहाँ से आता है? तो 2 के पावर 4 करते हैं। क्या करते हैं? 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना आता है? 16। और जो ये 16 आता है इसमें से एगो कम कर देते हैं, यानी 16 में 16 कितना देता है? 15। इसके डायरेक्ट आंसर इसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 दिया, 2 दिया है तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार दिया है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। 16 लिख दिए हैं, और इससे एगो कम करने में कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? 15। ये भी क्लियर। तीसरा चलते हैं। जब ये वाला कंसेप्ट आता है तो हम इसका सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं? गुणनखंड। हम देखते हैं कि अगर प्लस वाला दिया है तो हमेशा आंसर ये वाला देंगे, बड़ा वाला, और जब यहाँ पर माइनस होता है तो हमेशा कौन सा आंसर देंगे? छोटा वाला। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2 2 2 2 ऐसे अनंत तक दिया गया है, तो हम जानते हैं कि 2 का गुणनखंड हम लोग इसे करते हैं, एगो होता है 2 और एगो का होता है 1। जब हमसे कहते हैं प्लस, जब हमसे क्या कहते हैं? प्लस, तो हमेशा हम वैल्यू देंगे ये वाला आंसर, और जब हमसे कहते हैं माइनस तो हमेशा आंसर देंगे छोटा वाला। तो यहाँ पर हम किए हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे एन ब्रैकेट में n-1। जब हमसे कहा है प्लस के लिए तो n वाला आंसर लिए हैं, और जब माइनस के लिए कहा है तो n-1 वाला लिए हैं। चलिए ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये भी हम बता दिए। चलिए अब देखिए, जब यहाँ पर गुणनखंड कर सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे? तो हम इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लेते हैं, ए प्लस रूट में 4a प्लस -1/2। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर दिया था, इसका तो डिफरेंस हमेशा 1 आया था, इसका डिफरेंस कितना आया था? 1। इसका डिफरेंस इस सवाल में आया था 1 डिफरेंस, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ से लिखेंगे वैल्यू जो दिया गया ए, तो ए की जगह पर लिखेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन दिया 3 3 3 अनंत था, तो यहाँ पर एक जगह पर ए लिखे थे, तो इसी तरह 3 की जगह पर क्या लिख देंगे? 3। और जानते हैं कि 1 + 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना था? 12। 12 और 1 कितना हो जाता है? 13। और प्लस -1 जैसे लिख देते हैं। अब प्लस का होता है, प्लस के लिए तो प्लस लिखते हैं, और जो माइनस का होता है तो माइनस लिखते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल का प्रसार करना हो, वर्गमूल के अंदर क्या करना है? वर्गमूल का प्रसार। जैसे क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले इसका हम करते हैं फैक्टर। इसका क्या करते हैं? फैक्टर। और इसका फैक्टर करने के बाद यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर दिया है प्लस। क्या दिया है? प्लस। जब हमको यहाँ पर प्लस मिला है तो हम देखिए इसका फैक्टर करने के बाद इस दोनों को जोड़ने में प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस। जैसे इसका फैक्टर किया तो एक से क्या हो गया? वाई। और दोनों को प्लस करने पर ये वाला वैल्यू हमको मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर चलिए, ये रूट के अंदर दिया है 6, तो 6 को हम कर सकते हैं, एगो लिख सकते हैं 3 और एगो लिख सकते हैं 2, क्योंकि 6 का हिस्से जब हम लोग करते हैं तो एगो मिलता है 3, एगो क्या मिलता है? 2। अब आप बताइए इस दोनों का जब प्लस करते हैं तो 5 मिलता है कि नहीं मिलता है? तो 5 मिलता है, तो कहेंगे देखिए रूट लगाया है, तो यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए, यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए, और यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इसी को हम आंसर देते हैं। प्लस लिखा है तो प्लस, रूट में 3 तो रूट में 3, और रूट में 2 लिखा है तो रूट में 2, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दैट्स ऑल। लिसनिंग केयरफुली।